चलो राजे स्टार्ट करते हैं अपना जिहड़ा काम सीगा। कल आपां 9 क्वेश्चन आ जिहड़ा लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन करन लगे सीगे। आह वाला क्वेश्चन सीगा एफ एक्स पॉलीनोमियल सी दित्ती हुई ते अपने कोले जिहड़ा अल्फा कंपलैक्स नंबर सी आपां प्रूव की करना सी। दैन प्रूव दैट एक्स माइनस अल्फा डिवाइड करदा जिहड़ा एफ एक्स माइनस एफ अल्फा नूं। ठीक है, सब तो पहले ये प्रूव करना। तो एक चीज़ याद रखियो कि यह है ना जी रिमाइंडर थ्योरम तो थोड़ी जी डिफरेंट आ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 14 था ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਐਫ ਐਕਸ ਗਿਵਨ ਦੈਟ ਐਫ ਐਕਸ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਸੀ ਐਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਸ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਲੈਟ ਐਫ ਐਕਸ ਇਜ਼ ਇਕਲ ਟੂ ए एन एक्स एन ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन अप टू सो ऑन ए टू एक्स स्केयर ए वन एक्स प्लस ए नॉट। ए वारी आप पॉलीनोमियल मान ली। चलो उस तो बाद की आ आप एफ अल्फा भी कैलकुलेट कर लेने। एफ अल्फा की आऊगा? एफ अल्फा ये आ गया ए एन अल्फा दी एन ए एन माइनस वन अल्फा दी एन माइनस वन ए अल्फा अप टू सो ऑन अल्फा ए स्केयर ए टू सॉरी अल्फा टू अल्फा स्केयर ए वन एक्स की जगह तो बस जिथे जिथे एक्स आ उत्थे उत्थे अल्फा लाता। सो ए वन अल्फा ए नॉट आ चीज़ आ जूगी। आप हुण ये चीज़ सोचो भी स्टेटमेंट च की चाहिए आपां नूं। आ देखो स्टेटमेंट च एफ एक्स माइनस एफ अल्फा। सो एफ एक्स माइनस एफ अल्फा कैलकुलेट करो की आऊगा? दोवां नूं सबट्रैक्ट कर देना। सबट्रैक्ट करके की बनूगा? यह ए एन तो ये दोवें सबट्रैक्ट हो जाएंगे। इत्थे ए एन कॉमन आ जाऊगा एक्स दी एन माइनस अल्फा दी एन। उस तो बाद ए एन माइनस वन कॉमन आ जाऊगा तो अपने कोले आऊगा कि एक्स दी एन माइनस वन माइनस अल्फा दी एन माइनस वन अप टू सो ऑन इदा ही चली जाऊगा। ए वन एक्स माइनस अल्फा आ जाऊगा। ए नॉट ना ए नॉट कैंसल हो जाऊगा तो एंड ते जीरो रह जाऊगा। ठीक है, ये सीधा सीधा रिजल्ट यही बचता अपने को। हुण एक चीज़ देखो राजे, ए एक्स माइनस जिथे भी किते आवे ना अपने को आ नोट कर लियो पर प्रूफ च ऐड ना करियो। एक्स दी क्यूब माइनस अल्फा दी क्यूब है चाहे एक्स स्केयर माइनस अल्फा स्केयर है कोई भी आवे इस तो बाद भी तो वो अल्फा रूट होगा ना इहदा। जे मैं ये अल्फा पुट करूँगा की बनूगा? इत्थे लिखो अल्फा पुट करूँगा अल्फा दी क्यूब माइनस अल्फा दी क्यूब जीरो बनता ना। अल्फा इहदा रूट आ। सो जे अल्फा इहदा रूट आ तो ये एक्स माइनस अल्फा कॉमन कढ़ सकदा मैं। पिछे कोई पॉलीनोमियल रह जाए मैनूं नहीं उहदे नाल फर्क पैंदा। सेम चंद च इधर भी एक्स माइनस अल्फा इत्थे भी एक रूट होगा। पिछे जो मर्जी पॉलीनोमियल रह जाए आपां नूं उहदे नाल फर्क नहीं पैंदा। सो इत्थे भी सेम चीज़ मैं कह सकदा जे मैं इत्थे अल्फा पुट करा अल्फा दी एन माइनस अल्फा दी एन जीरो बनूगा। सो इस कल्ली पॉलीनोमियल जिहड़ी मैं डार्क कर रहा इहदा रूट किहड़ा बनूगा? इहदा अल्फा। तो यह पॉलीनोमियल दा कल्ली दा इहदा जो ब्रैकेट के अंदर पई आ इहदा रूट भी अल्फा इहदा रूट भी अल्फा। सो इस पॉलीनोमियल चो एक्स माइनस अल्फा कॉमन निकलूगा इस चों भी इस चों भी। सो इहदा मतलब सारी पॉलीनोमियल चों आपां इदां लिख सकते हैं ए एन इत्थे एक्स माइनस अल्फा बाहर निकल गया पिछे कोई पॉलीनोमियल रह जूगी उन्होंने तुसीं लिख लो पी एन एक्स। ठीक है जी। उस तो बाद जिहड़ी अगली पॉलीनोमियल है ए एन माइनस वन ये चो भी एक्स माइनस अल्फा बाहर निकल जूगा तो इनू तुसीं लिख लो पी एन माइनस वन एक्स। कोई ना कोई पॉलीनोमियल पिछे बची जाऊगी आई होऊगा ना। उस तो बाद इदा ही तुसीं चले गए एंड ते पहुँच गए ए वन एक्स माइनस अल्फा इत्थे वन नहीं पिया। सो वो चो कुछ नहीं पॉलीनोमियल बचनी नहीं है। हुण इहदे सारे चों ये चों भी एक्स माइनस अल्फा बाहर निकलदा तो पिछे की रह गया ए एन पी एन एक्स ए एन माइनस वन
Pn-1x अप टू सो ऑन लास्ट ते आंदे आंदे की रह गया कल्ला A1। इधरले पासे की पिया fx माइनस f अल्फा, ये पिया इनू पिया रहन दो। एक चीज़ राजे इत्थे आपां नूं मैंशन करनी पैनी आ, इत्थे लिख लिओ वेयर विच लिखना पैना जिहड़ा अपने कोले की है एक्स दी एन माइनस अल्फा दी एन है ना जिहड़ा वो पी एन एक्स मान लिया। फॉर ईच एन लिख दिओ, इत्थे कोई भी एन पुट करोगे देखो इत्थे एन की जगह ते जे 2 आ गया इत्थे भी 2 आ गया, ए की बन जूगी P2x, जे 3 आ गया 3 आ गया P3x। फॉर ईच एन पा दिओ एन बिलोंग्स टू नैचुरल नंबर, इत्थे एन बिलोंग वाला साइन पा के लिख दिओ नैचुरल नंबर। हुण इहनूं करो सॉल्व एक्स माइनस अल्फा आ कोई पॉलीनोमियल है इहदा नाम रख दिंदे आ GX, एफ एक्स माइनस एफ अल्फा इक्वल टू कि बन गया GX ते GX की है GX भी दसना पऊगा आपां नूं। सो इत्थे लिखो वेयर GX इज किहदे बराबर आ गई, आ सारी लिख दो पॉलीनोमियल जिहड़ी ब्रैकेट च पई है AN PNX अप टू सो ऑन AN माइनस 1 PN माइनस एक्स अप टू सो ऑन कित्थों तक गई है A1 तक, ये सारी GX होगी। ठीक है, सो आ जिहड़ी चीज़ लिखी हुई है इनू अगले पेज ते लिखते हैं, ये की बन गई अपने कोले एफ एक्स माइनस एफ अल्फा इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा GX के बराबर आ गया। ऊँ देखण च सौखा लगता, हुण आए करो एफ अल्फा नूं ना उधरले पासे लै जाओ, ऐड कर दो, एफ एक्स की बन जूगा एक्स माइनस अल्फा GX प्लस एफ अल्फा, ये प्रूव हो गया। इनू 1 लिख लो, ये चीज़ ही उन्होंने प्रूव करन नूं कही सी। इस थ्योरम का नाम ही रिमाइंडर थ्योरम हुंदा, जिहड़ी स्टेटमेंट रिमाइंडर थ्योरम की होगी वो सेम हुंदी है। तुसीं प्लस 2 च आई थिंक कीती हुई है रिमाइंडर थ्योरम। हुण एक चीज़ आ, इन्हां ने की किया अगले पार्ट च, इन्हां ने कहा फर्दर आ देखो एक मिनट, इन्हां ने ना दो आ चीज़ आ जिहड़ी ये पहला पार्ट सीगा, आ जिहड़ा दूजा पार्ट आ मैं तुहानूं दसदा, पहला पार्ट आ जिहड़ा वो की आ आपां की शो कीता भी एफ एक्स माइनस एफ अल्फा ਉਹਦਾ फैक्टर की बन गया एक्स माइनस अल्फा GX। सो इत्थे एक लाइन पाउणी आ तुसीं, आ चीज़ हजे नहीं लिखनी सी, मेरे तो गलती ना लिखी गई, ये ना लिखिओ, आ करके तुसीं एक लाइन पाउणी है क्लीयरली एक्स माइनस अल्फा की करन लग गया डिवाइड्स करदा किनू एफ एक्स माइनस एफ अल्फा नूं, क्यों करदा क्योंकि फैक्टर आ। ठीक है, इत्थों तक एक पार्ट हो गया। हुण जिहड़ा उदों बाद डिड्यूस वाला पार्ट चलना सी वो की सीगा कि एफ अल्फा जिहड़ा रिमाइंडर हुंदा जदों रिमाइंडर ऑबटेन्ड ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा, यानी कि एक्स माइनस अल्फा नूं जदों डिवाइड करते हैं ये ना तो रिमाइंडर आ जिहड़ा एफ एक्स नाल डिवाइड करते हैं, देखो इन्हें बदलता ना, एफ अल्फा इज द रिमाइंडर ऑबटेन्ड ऑन डिवाइडिंग एफ एक्स, ना कि आह पूरी पॉलीनोमियल, ये तो सीगी एफ एक्स माइनस एफ अल्फा, ਇਹਦੀ जगह की आ गया एफ एक्स नूं जदों एक्स माइनस अल्फा नाल डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर एफ अल्फा रहिंदा, ये प्रूव करना। सो राजे आ जी चीज़ लिखी हुई है बाय 1, इत्थों चकना तुसीं एफ एक्स आ जिहड़ा की आ जाऊगा एफ अल्फा नूं उधर लै जाओ एक्स माइनस अल्फा GX आ गया, एफ अल्फा आ गया। राजे क्लीयरली आ जिहड़ी चीज़ हुंदी है एक्स माइनस अल्फा नूं आपां एफ एक्स ते डिवाइड कीता, इत्थे जो रह जांदा हुंदा वो की हुंदा रिमाइंडर हुंदा, इसदा मतलब एफ अल्फा इज द रिमाइंडर obtained on dividing एफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा, आ तुहाडा आंसर आ गया। ये जो सैकेंड पार्ट है इन्हूं रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। चलो अगली एक्सरसाइज मैं स्टार्ट कर लगा। अगली एक्सरसाइज की है, जे अपने कोले फंडामेंटल थ्योरम आ, चलो फंडामेंटल थ्योरम की स्टेटमेंट एडी को पढ़ लें आप, प्रूफ नहीं यदा करना हजे क्योंकि देखांगे एंड ते देख लाँगे। एक चीज़ याद रखियो बई हरेक पॉलीनोमियल दे उन्ने ही रूट होंगे जिन्नी उसकी डिग्री होंगी है, ये है फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, रिजल्ट आ जिहड़ा
इमेजिनरी देखो आर्टिकल 9 देखो, आर्टिकल 9 ये की लिख दिया, प्रूव दैट इन इक्वेशन विद रियल कोफिशिएंट, हरेक चीज़ ते फोकस करो, इक्वेशन पॉलीनोमियल है वो कोफिशिएंट रियल है, इमेजिनरी, इमेजिनरी किहड़े जिहड़े नॉन रियल, कंपलैक्स रूट्स ऑलवेज अकर इन कंजुगेट पेयर। अच्छा जिहड़ी भी कोफिशिएंट है ना, जिहड़ी पहला तो कंजुगेट देखो कंपलैक्स नंबर का की हुंदा, जे ए प्लस ओइटा बी है तो यदा कंजुगेट की होगा, ओइटा की जगह माइनस ओइटा कर देगा, ये कंजुगेट होगा यदा, सिंपली आप ये भी कह सकते हैं ए माइनस ओइटा बी। फिर ए माइनस ओइटा बी का कंजुगेट की होगा, ओइटा की जगह माइनस ओइटा करता बी, एक बन गया ए प्लस ओइटा बी, जानी कि सीधी जी गल है नैगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाता। अच्छा ये की कहते हैं नो इमेजिनरी होना अलग चीज़ है राजे, ठीक है, बट नाल जिहड़ा ब्रैकेट च इहने लिखिया ना नॉन रियल, ਇਹਦਾ मतलब समझो आ नंबर है जोड़ा इमेजिनरी है, आप कह सकते हैं 1 + 0 आइटा कंपलैक्स नंबर, कंपलैक्स नंबर सॉरी कंपलैक्स ये नंबर में आप रियल कहांगे, इमेजिनरी नहीं, आप नॉन रियल की गल करनी है। हाँ ये कंपलैक्स नंबर है, ये कंपलैक्स नंबर है, 2 भी कंपलैक्स नंबर है, पर ये इमेजिनरी नहीं है। इमेजिनरी किहड़े हुंदे जिन्हां ना ओइटा लगदा, 2 ओइटा इमेजिनरी है, 1 + 2 ओइटा इमेजिनरी है, 2 + 3 ओइटा इमेजिनरी है, 2 + 0 ओइटा रियल है, 3 ओइटा इमेजिनरी है, कला ओइटा इमेजिनरी है। इत्थे ब्रैकेट च लिखता है नॉन रियल, ये चीज़ में याद रखियो। चलो अगे वो की कहते हैं भी ये जो रूट्स होंगे है ना, ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੇ ਲੈ ਲਈ ਤੁਸੀਂ x ਦੀ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ bx ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ cx ਪਲੱਸ d, ਸਚ ਦੈਟ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, a b c d ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। ਦੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਕ रूट ਇਹਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗਿਆ 2, ठीक है, तो दूसरे रूट आ गए, एक रूट आ गया 1 + ओइटा, जे आ गया हो सकता ना हो सकता ये सारे रूट होण 1 2 3, जे आ गया ये नंबर आ जिहड़ा ये इमेजिनरी नंबर, तो दूसरा जिहड़ा रूट है ना रिमेनिंग, ये दोवें एक पेयर च आउंदे हुंदे आ, दूसरा की होऊ 1 + ओइटा दी पावर आह कंजुगेट, तो मतलब की आ अपने कोले जे दा रूट 3 ओइटा होऊगा तो एंड वाला रूट ना ये आप ही पता लग जाना, मतलब 3 ओइटा का कंजुगेट यानी कि -3 ओइटा, ए की बन जाऊगा 1 - ओइटा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ नूं याद रखना। सीधा जिहा क्वेश्चन प्रूव कर दिंने आ, लैट f(x = 0) बी एनी पॉलीनोमियल विद रियल कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये याद रखियो आ रियल कोफिशिएंट है ना जी, आ चीज़ ये बच्चे भुल जाते भी कोफिशिएंट रियल, इमेजिनरी कोफिशिएंट हो जाए फिर तो गलत आ, फिर नहीं कोई लेना देना वो रिजल्ट ही नहीं है। लैट आप की प्रूव करना, आपां नूं इहदे नाल मतलब नहीं है जिहड़ा रूट आया सी 2 ना मतलब नहीं है, अपना फोकस इन्हां दोहां ते आ। सो मैं मान लिया लैट अल्फा + ओइटा बीटा, ब्रैकेट च पा लो बीटा जिहड़ा 0 नहीं हो सकता क्योंकि फिर ये रियल बन जू, बी अ रूट ऑफ f(x), एक रूट मान लिया, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब जे मैं इनू ये पॉलीनोमियल च पुट करा तो आउटपुट बनूगी 0, ठीक है। इस तो एक होर चीज़ भी पता लगी कि x माइनस दिस रूट की होगा, बी ए फैक्टर ऑफ किदा f(x = 0, यानी कि यदा फैक्टर होगा, = 0 रहने दो भावें, यदा फैक्टर होगा 100% होगा। प्रूव की करना, टू प्रूव अल्फा + ओइटा बीटा द कंजुगेट ये इज़ ऑल्सो अ रूट, मतलब वह कंजुगेट पेयर कह देंगे आ, ये दोवें इकट्ठे ही आउंदे हुंदे आ, रूट ऑफ
एफ एक्स, ये चीज़ प्रूव करनी है आप। ठीक है, ये चीज़ ਨੂੰ ਐਂ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, चलो अच्छा इत्थे आप एक काम करिए, ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਛੱਡਣੀ ਆ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ alpha minus beta is also a root of fx, for this we have to show that is a factor of this ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਾਓ मैं थोड़ा जिहा शॉर्टकट करना, एक्स माइनस अल्फा प्लस ओइटा बीटा ए फैक्टर ले लिया, ये ना आ फैक्टर ले लिया मैं, इसका कंजुगेट। ठीक है, हुण इन्हां नूं प्रोडक्ट करके सॉल्व किया, ये की आऊगा एक्स माइनस अल्फा प्लस ओइटा बीटा, ये आऊगा एक्स माइनस अल्फा माइनस ओइटा बीटा। होर खोलो, एक्स माइनस अल्फा नूं अड कर लिया, ओइटा बीटा इनू अलग कर लिया, इत्थे नैगेटिव आ जूगी अंदर, इत्थे एक्स माइनस अल्फा इन्हां ने भी अलग कर लिया पर अंदर पॉजिटिव आ जूगी। राजे आ ए की जगह ते आ, ओइटा बीटा बी की जगह ते आ, ये की बन गया ए माइनस बी, आ ए की जगह ते ओइटा बीटा बी की जगह ते की बन गया ए प्लस बी। आंसर की आऊगा ए स्केयर माइनस ओइटा बीटा बी की जगह ते ए स्केयर माइनस बी स्केयर, ये आंसर आऊगा। हुण इनू जे खोलते हैं आपां तो की बनूगा, ये एक्स माइनस अल्फा का स्केयर प्लस बीटा का स्केयर, आ पॉलीनोमियल बन गई इन्हां दोहां की प्रोडक्ट। ठीक है, हुण आपां की करना, इनू डिवाइड कर देना, डिवाइड एफ एक्स बाय एक्स माइनस अल्फा का स्केयर प्लस बीटा स्केयर, ये डिवाइड करना। ठीक है, की आऊगा अपने को एफ एक्स आ बन जूगी, एक्स माइनस अल्फा का होल स्केयर प्लस बीटा का स्केयर इत्थे आ जाऊगा, जिहदे नाल डिवाइड, इत्थे की आऊगा कोशेंट ते इत्थे की आऊगा रिमाइंडर। ठीक है, ये चीज़ तो क्लीयर है ना सानू। अच्छा जदों कोशेंट है, कोशेंट इन्हां ने मान लिया क्यू एक्स, तो रिमाइंडर राजे की आऊगा। हुण ये आपां काम कीता भी सी पहलां, जे तुहानूं याद होवे, जदों 2 डिग्री की पॉलीनोमियल नाल डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर जां तां 1 डिग्री का हो सकता जां 0। सो इत्थे मैं ले लिया आर एक्स प्लस एस। हुण तुसीं कहोगे सर 1 डिग्री की पॉलीनोमियल तो बन गई, पर जे रिमाइंडर 0 होया, मैं कहूँगा फिर आएँ करियो, फिर आर की वैल्यू 0 तो एस की वैल्यू 0 आ जूगी। दोवां केस च 0 नूं मैं आएँ भी तो लिख सकदा ना 0x प्लस 0, तो मान लो फिर आर 0 आ तो एस 0 आ। सो ये रिमाइंडर आ जिहड़ा, ये 1 डिग्री वाले रिमाइंडर नूं भी रिप्रजेंट करदा, 0 नूं भी रिप्रजेंट करदा। सो इहनूं आपां इत्थे रख लिया। ठीक है, हुण की करना तुसीं, हुण एफ एक्स ये किहदे बराबर सी, आपां किहनूं प्रोडक्ट कीता सी, आपां प्रोडक्ट कीता सी एक्स माइनस अल्फा प्लस ओइटा बीटा, एक्स माइनस अल्फा माइनस ओइटा बीटा, इन्हां नूं प्रोडक्ट कीता सी, फिर ये आया सी। सो इहदी जगह ते फिर मैं आही वैल्यू भर ली, नाल की आ गया क्यू एक्स प्लस आर एक्स प्लस एस। हुण आए करो एफ अल्फा प्लस ओइटा बीटा भरूंगा तो दूजे पासे की बनना चाहिए 0, क्योंकि ये रूट सी, ये तो मैं शुरू च लिख के आया सी, आ दे लिखा होया 0 बनूगा। ये वैल्यू इत्थे भर दो जाके, आ पहली चीज़ तो 0 बन गई, क्यू दी इत्थे ओइटा बीटा आ जाऊगा, इत्थे ये सेम एक्स अल्फा प्लस ओइटा बीटा माइनस की अल्फा प्लस ओइटा बीटा, ये इत्थे 0 मुरे आ जाऊगी। आर एक्स की जगह ते अल्फा प्लस ओइटा बीटा आ जाऊगा, तो एस की जगह ते एस पिया रहूगा, तो दूजे पासे ये तो आ गई एफ एदी वैल्यू, दूजे पासे की पिया होया 0। सो इधर 0 रहने दो। की आ गया अपने को आर अल्फा ओइटा आर बीटा प्लस एस इज इक्वल टू 0। इतों अल्फा आर प्लस एस इनू अड कर लो, ओइटा आर बीटा इनू अड कर लो, दूजे पासे 0 नू ना 0 प्लस ओइटा लिख लो। हुण आ किहदे बराबर होऊगा, इहदे रियल ते इमेजिनरी पार्ट नू बराबर कर लो, आह इहदे। राजे एक चीज़ है इत्थों, बीटा आपां शुरू च मन्निया सी भी नॉन 0 आ देखो लिखिया,
तो यदा मतलब ये 0 किमें होगी प्रोडक्ट फिर राजे 100% इतने R 0 होगा ना फिर, क्योंकि अदरवाइज 0 हो ही नहीं सकती प्रोडक्ट। समझ लगी? सो इतने R 0 आ गया, R 0 चक के इतने भर दो, ये की बन जूगा ये अल्फा R की जगह 0 S दूजे पासे की है 0, तो इतों तो S भी 0 आ गया। सो यदा मतलब रिमाइंडर की आ गया अपने को, यदा मतलब की आ रिमाइंडर RX प्लस S ये की बन गया 0x प्लस 0, यानी कि 0 आ गया। सो FX किहो जी बन गई फिर, इत्थे भर दो R की वैल्यू 0 S की वैल्यू 0, FX किहो जी बन गई x माइनस अल्फा प्लस ओटा बीटा, x माइनस अल्फा माइनस ओटा बीटा, बस गां 0, इत्थे 0 आ गया, तो नाल की आऊगा इत्थे QX भी आऊगा, प्यार रहन दो। राजे एक चीज़ देखो, आ फैक्टर के कोरसपोंडिंग रूट किहड़ा बनूगा अल्फा प्लस ओटा बीटा, तो पता ही अपन ये बनना सी। आ देखो आ फैक्टर जिहड़ा निकल आया हुण बाहर, ये कोरसपोंडिंग रूट किहड़ा बनूगा एक्स माइनस जिहड़ा भी नैगेटिव घटिया होया उही रूट हुंदा। हाँ, सो इसदा मतलब देयर फोर अल्फा प्लस ओटा बीटा एंड अल्फा माइनस ओटा बीटा इज आल्सो रूट। जां इत्थे नहीं यकीन आ रहा तुहानूं तां करो, इहदे च एफ अल्फा माइनस ओटा बीटा पुट कर दो, इत्थे की आ जाऊगा अल्फा माइनस ओटा बीटा माइनस अल्फा प्लस ओटा बीटा, पर इत्थे नाल दी ब्रैकेट च की आऊगा अल्फा माइनस ओटा बीटा, तो इन्हें घट जाना अल्फा माइनस ओटा बीटा चों ही क्यू, इत्थे की आऊगा अल्फा माइनस ओटा बीटा, आ की बन जूगा 0, तो 0 ना प्रोडक्ट बाकी भी 0, इसका मतलब अल्फा माइनस ओटा बीटा भी हो गया ये रूट ऑफ FX, वो भी रूट ही आ गया। सो ये याद रखियो, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट आ। अगला देखो, मैं अद्धे घंटे का लैक्चर बनाऊँगा क्योंकि ये बाकी डिस्कशन नहीं होंगी, तो अद्धे घंटे बथेरा काम हो जाता। हुण जिहड़ा अगला रिजल्ट है ना वो तुसीं आप करना, मैं तुहानूं दसदा किहड़ा। आ वेखो 11वां आर्टिकल, प्रूव दैट इन एन इक्वेशन विद रैशनल कोफिशिएंट। आ याद रखियो, जे तुसीं आ भुल गए ना काम खराब हो जाना। जे इत्थे रियल लिखता हुण रियल नहीं लिखना। दैन इरैशनल रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। हुण इरैशनल रूट्स आ जिहड़े वो भी उवें अकर करते हैं, किवें, इहदा मतलब की है देखो इरैशनल की हुंदा, सब तो पहला अल्फा प्लस रूट बीटा, ठीक है, ये मान लिया आपां बीटा जे ये अंदर रूट च 2 होवे ये इरैशनल बनता, जे अंडर रूट च 5 होवे इरैशनल, अंडर रूट च 7 इरैशनल, मतलब कुछ भी हो सकता अंदर, पर वो परफेक्ट स्केयर ना होवे। जिवें 9 आ, 9 दे इत्थे तुसीं 3 स्केयर लिख सकते हैं, तो यदा आंसर क्या आजूगा 3, नहीं फिर ये तो गलत हो गया, ये तो रैशनल बन गया, 3 तो रैशनल नंबर होंदा, इहो जिहा कुछ ना होवे, मतलब परफेक्ट स्केयर ना होवे नंबर। तो इत्थे आपां लिखांगे जिवें उत्थे आपां स्टेटमेंट च की कंसीडर कीता सीगा अल्फा प्लस ओटा बीटा, इत्थे रूट तुसीं आ वाला ले लोगे, तो यदा कंजुगेट आ जिहड़ा वो पता की हुंदा। अच्छा इत्थे लिखना भी पऊ बीटा की है बीटा, बीटा इज नॉन जीरो सब तो पहला, एंड बीटा इज नॉट परफेक्ट स्केयर। यदा मतलब पता की हुंदा, खड़ जो मैं दसदा परफेक्ट स्केयर, ये तुहाडी बुक च लिखिया होया नॉट परफेक्ट स्केयर, मतलब बीटा की ना वैल्यू कोई यह जी नहीं होनी चाहिए एम स्केयर समथिंग, कोई एम इंटीजर या नैचुरल नंबर ये मिलना नहीं चाहिए थानू। जे मिल गया फिर तुसीं इहनूं ऐं लिख दोगे अल्फा प्लस एम, राजे ये तो रैशनल नंबर बन गया फिर, ठीक है। सो यदा मतलब की आ अपने को इत्थे अल्फा बारे भी लिखना पैना, अल्फा इज रैशनल, अल्फा नूं रैशनल ले लो, जानी कि राजे इरैशनल नंबर पता किहड़े हुंदे आ, रूट 2 रूट 3 1 प्लस रूट 2 1 प्लस रूट 3 2 प्लस रूट 3 5 प्लस रूट 5, आ जिहड़ा नंबर आ ना पिछे अंडर रूट के अंदर, अच्छा कल्ले भी होंगे आ लिखते पहले ही लिखते मैं, ये जिहड़े अंडर रूट के अंदर वो डिसाइड करते नंबर रैशनल बनूगा कि इरैशनल। सो इत्थे आपां की लिया अल्फा, आ देखो तुहानूं इत्थे दिखा दिना, इन्हां ने रूट की लिया अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा, अल्फा बीटा दोवें रैशनल आ बट बीटा पॉजिटिव आ पर नॉट ए परफेक्ट स्केयर,
ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆ, ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹੀ, ਠੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ठीक है। फिर अगे एक फैक्टर डिसाइड करनगे, आ डिसाइड कर लिया ना फैक्टर, इत्थे आ फैक्टर डिसाइड किया सी। फिर इनू प्रोडक्ट करोगे, इहदा कांजुगेट की हुंदा हुण ये भी डिसाइड कर लो। 1 प्लस रूट आ ना जिहड़ा अंडर रूट के मूहरे जिहड़ा साइन आ, इहदा कांजुगेट अंडर रूट के मूहरे वाला साइन चेंज हो जाता हुंदा, ठीक है। जे रूट 3 है, इहदा कांजुगेट की आऊगा माइनस रूट 3, ठीक है। रूट 5 है, इहदा कांजुगेट की आऊगा माइनस रूट 5। सो ये जिथों तक मैं जानदा, ये मैं कदे बार पाई नहीं देखी, अज मैं कंपलैक्स नंबर च पाउंदे आ ना। सो ए प्लस रूट बी। अच्छा एक होर तरह का भी दसदा, एक मिनट वेट करो। 2 प्लस लाइक 3 रूट 3, ये भी इरैशनल ही है, इत्थे भी आ सकता। अच्छा चलो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ ਪਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਈਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਜੂਗੇਟ ਆ ਨਾ, ਰੂਟ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ 2 3 ਮਾਈਨਸ 2 रूट 3, ਇਹਦਾ ਕਾਂਜੂਗੇਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ 2 प्लस रूट 3, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਂਜੂਗੇਟ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਆਪੇ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਵੇਖ ਲਓ ਐਂਡ ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਆ ਦੇਖੋ एक्स माइनस अल्फा का स्केयर माइनस बीटा, इत्थे बीटा का स्केयर नहीं सी बन सकता क्योंकि बीटा अंडर रूट ने बीटा ही बनाना सी, ठीक है। कोई चेंज नहीं इस, पर स्टेटमेंट याद रखियो। अच्छा हुण इन्हां दी एक क्वेश्चन देखण लगा मैं, एक्सरसाइज दे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जिहड़े वो कर लैने आ। हाँ 2B का पहला क्वेश्चन देखो, एक कहते द इक्वेशन ऑफ लोएस्ट डिग्री, आ जी लोएस्ट डिग्री लिख देंगे है ना, यही सारे जब खाने की जड़ आ। लोएस्ट डिग्री है कोफिशिएंट रियल है विच हैज़ 1 प्लस 2 आइटा एक रूट है, 3 माइनस आइटा एक रूट है। ये 2 रूट देते उन्होंने, कहते पॉलीनोमियल दसो। हुण राजे इत्थे एक चीज़ सीधी पता आपां नूं कि गिवन दैट fx is equal to 0 has 2 roots, केड़े केड़े 3 माइनस आइटा and 1 plus 2 आइटा। एंड वी नो दैट, अपन पता है इस चीज़ का कि आ सारी स्टेटमेंट है ना जी आप प्रूव करके हटे हैं। आर्टिकल 9 सी, आर्टिकल 9 इत्थे चिपका देना तुसीं। वी नो दैट ये सारी स्टेटमेंट हरेक क्वेश्चन च लिखनी है तुसीं। जदों रैशनल इरैशनल वाला लिखिया हुंदा जे इत्थे ते रूट इहो जे दित्ते हुंदे 3 माइनस रूट 2, फिर तुसीं आर्टिकल 11 लिख देना सीगा इत्थे। चैकर नूं पता लगना चाहिए भी किहड़ा क्वेश्चन कर रहे हैं। आ रूट आ आर्टिकल 9 की कहंदा सी भी जे एफ एक्स के रूट होण सॉरी कोफिशिएंट होण रियल तो रूट होण इमैजिनरी, दैन की होगा देयरफॉर 3 माइनस आइटा का कंजुगेट एंड 1 प्लस 2 आइटा आर आल्सो रूट्स ऑफ एफ एक्स, ये भी रूट होणगे। सो आपां नूं 4 रूट लभ गए, ठीक है। फिर इसका मतलब की है दैट इज़ आ की बन जूगा 3 प्लस आइटा, आ की बन जूगा 1 माइनस 2 आइटा आर रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये रूट्स है। ये तो एक चीज़ होगी, यदा मतलब एफ एक्स किहो जी होगी, एफ एक्स एक्स माइनस यदा एक रूट तो आ पिया तो दूजा रूट यदा ही कंजूगेट जिहड़ा कंजूगेट आ ना नाल लाओ, ये कैलकुलेशन करनी सौखी हो जाती है। फिर अगला यदा कंजूगेट आ पिया, इत्थे माइनस आऊगी। हुण इहनूं सिंपलीफाई करना सीधी जी गल आ, सिंपलीफाई करना बहुत सौखा। एक्स माइनस 3 नूं एक पासे लै जाओ, नैगेटिव नूं अंदर, एक्स माइनस 3 नूं इत्थे नैगेटिव नूं अंदर, ये भी एक्स माइनस 1 नूं इधर नैगेटिव नूं अंदर,
x - 1 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਆਊਗੀ a ਆ ਆਲਟਾ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ a ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਲਟਾ b ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ। ਸੋ a + b ਬਣ ਗਿਆ, a - b ਬਣ ਗਿਆ। ਆ b ਆ a ਆ b ਆ a ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ x - 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ b ਦਾ ਸਕੇਅਰ, a - b ਦਾ ਸਕੇਅਰ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ x - ਆਲਟਾ ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ b ਕੀ ਆ 2 ਆਲਟਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, x - 3 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਪਲੱਸ ਆਲਟਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ -1, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ +1। x - 1 ਦਾ ਸਕੇਅਰ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ +4। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਇੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਕਮਲੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਆਲਟਾ ਬੀਟਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਲਟਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, x ਸਕੇਅਰ x ਦੀ 4 ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਲਿਖਣੀ ਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, x 4x³ x ਸਕੇਅਰ x 'ਚ ਲਿਖਣੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ। ਆਨਸਰ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਰਾਜੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਦਾ ਸਬਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵੀ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰੂਟ ਹੋਣ ਇਹ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸੈਕੰਡ ਰੂਟ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੰਜੂਗੇਟ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ 'ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਰਟੀਕਲ 11 ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਸੀਗਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਵਾਸਤੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰਸ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਰੀਅਲ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਬਟ ਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਆਲਵੇਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਲਵੇਜ਼ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਕੋਈ ਬੋਲੋ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 2/3 ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 2 ਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਰੀਅਲ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਐਸਾ ਲੱਭ ਦੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਿਹੜਾ? ਆਹ ਚੱਕੋ, ਆਹ ਚੱਕੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਅਲ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਰੀਅਲ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਰਡ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਹੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4 'ਚ ਨਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਲਿਖੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੈਸ਼ਨਲ ਰੀਅਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਆ। ਪਰ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਟੀਕਲ ਸੀਗਾ, ਆਰਟੀਕਲ 11। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ 4, ਆਪਣੇ ਕੋਲ fx ਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ, ਇਹਦੇ ਰੈਸ਼ਨਲ ਇਹਦੇ ਬੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਐਨੀ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਵਿਦ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਰੂਟ ਦੇਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਰੂਟ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਆਏ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਲਿਖੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ ਅਲਫਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਰੂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਲੱਭਣੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੂਟ ਪਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਰਾਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਨਾ, ਸਾਈਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਦੀਆਂ ਬਣਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓ? ਚਲੋ, ਪਹਿਲਾ ਰੂਟ √2 ਮਾਈਨਸ √3 ਪਲੱਸ ਆਲਟਾ। ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ। ਹੋਰ ਕੁਛ? ਹੁਣ ਇਸੇ 'ਚ √2 ਪਲੱਸ √3
ऑयटा की जगह माइनस ऑयटा करती। ठीक है, ये भी हुण √2 माइनस √3 ऑयटा की जगह भी माइनस ऑयटा करती। फिर एक होर चीज़ आ, ये 4 लिखे आ ना जिहड़े, चारां दे मूहरे की आ √2, ये मूहरे प्लस √2, ये मूहरे प्लस √2, ये मूहरे प्लस √2, ये मूहरे प्लस √2, तो इन्हां दे नहीं साइन बदलने। सो सारिਆਂ दे मूहरे माइनस √2, ये मूहरे भी माइनस √2, बाकी सारा सेम रहने दो। ये मूहरे भी माइनस √2, कितना सौखा बन गया ना क्वेश्चन। ये मूहरे भी माइनस √2, ये लाते किन्ने बन गए ये राजे 8 रूट बन गए। हुण इन्नी क मेरी बेनती है भी 8 नूं हुण प्रोडक्ट करनी है, तो यह काफ़ी लंबा क्वेश्चन बनूगा। तो तुहानूं मैनूं एक गल दसो भी ये वे किवें लग्या, सौखा लग्या कि औखा लग्या? तुहानूं औखा लग्या हो, क्योंकि ये लभणे तो बहुत सौखे आ, तो गांह जिहड़े 8 फैक्टरां नूं प्रोडक्ट करनी है। सो आपां इत्थे जदों इहो जिहे क्वेश्चन आ जांदे आ, थोड़ा जिहा होर वे अपनावांगे। की आ, आपां किसी आर्टिकल नूं नहीं वरतना। की आऊगा अपने कोले, गिवन दैट लेट f(x) इज इक्वल टू 0 बी एनी पॉलीनोमियल विद अल्फा, इनू मान लैने अल्फा प्लस ऑयटा एज अ रूट। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब की आ, जे अल्फा रूट आ तो अल्फा सैटिस्फाई करता होगा पॉलीनोमियल नूं। राजे जे अल्फा मैं एफ च पुट करूँगा तो 0 आऊगा ना। जे मान लो f(x) यह जी हुई, हजे नहीं पता, हजे तो रब नूं पता भी किहो जी आ, मान लो यह जी हुई तो मैं ये अल्फा पुट करूँगा तो 0 होगी ना। हाँ 0 होनी चाहिए है। पर राजे जे मेरे को आ रिलेशन पहला आ जाए, मैं अल्फा नूं x च चेंज करके लिखदा आ चीज़, फिर दोबारा आ लिख के फिर वो अल्फा पुट करा तो की बनूगा, आ बनूगा, तो उन्हें सैटिस्फाई कर ही जाना, क्योंकि ये तो आ चीज़ बनी है। हुण वो जे मैं दोबारा अल्फा पुट करूँगा तो आ चीज़ बनूगी ही। सो अल्फा फिर वह रूट बन जूगा। आपां तो वही लभनी है भी रूट वाली। बस ये ध्यान देना, पॉलीनोमियल लभनी है जिहदा रूट अल्फा होवे ते ओह जिहड़ी हैगी आ कोफिशेंट रैशनल होण। रैशनल कोफिशेंट किवें लभांगे, हुण मैं दसदा किवें लभनी है। अल्फा ना, अल्फा नूं तुसीं लियाओ, इहदे चों एक चुनना आपां नंबर, एक मिनट वेट करो, आई करो, इत्थे अल्फा माइनस ना ऑयटा कर लो, कर लिया। दूजे पासे की किया गया √2 √3, स्केयरिंग कर दो। करता, खोलो इनू, इनू नहीं खोलना, वैसे इनू भी खोल सकते हैं, खोल लो। अल्फा ये की आ जाऊगा -1 -2 ऑयटा अल्फा, एक बन जाऊगा 2 + 3 + 2 √2 √3। इनू सिंपलीफाई करो, अल्फा स्केयर -2 ऑयटा अल्फा -1, इत्थे की बन जाऊगा 2 √6 + 5, है ना, 5 ही सी ना, की सीगा, हाँ देख 2 ते 3 दा 5, 2 √6, आ सीधा उवें पिया, आ देखो आ √6 2 5 आ उवें पिया। हुण की करना, देखो आ रैशनल बन गया, आपां नूं कोफिशिएंट रैशनल चाहिए। हाँ रैशनल आ प्रॉब्लम है हजे, ठीक है, रैशनल नहीं, आह रैशनल आ, नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये मूहरे जिहड़ा पिया कोफिशिएंट्स अल्फा दे नाल जो पिया, अल्फा दे नाल जो पिया कोफिशिएंट, क्योंकि अल्फा नूं मैं एक्स च बदल देना एंड ते, है ना। हुण अल्फा जिहड़ा किहनूं सैटिस्फाई करन लग गया, इत्थे अल्फा राजे इहनूं तां सैटिस्फाई करन लग गया। ये भी तो देखा जाए एक पॉलीनोमियल ही आ, ये अल्फा पुट करूँगा आ बनूगा तो सैटिस्फाई हो ही जाना। पर प्रॉब्लम की आ, अपने जिहड़े कोफिशिएंट आ वो देखो की आ, आ वाले इत्थे की पिया 1, इत्थे की पिया आ वाला 1, आ वाला एक्स दे नाल उधर जिहड़ा इधर एक्स दे नाल पिया उधर अल्फा दे नाल पिया। आपां देखना अल्फा दे नाल कोफिशिएंट किहड़े आ, की वो रैशनल आ, नहीं भाई हजे तो आ पिया प्रॉब्लम आ भी रैशनल नहीं, आ भी रैशनल नहीं,
ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ, ਹਾਂ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ ਰੈਸ਼ਨਲ ਆ। ਸੋ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਜੇ ਵੀ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ, ਆਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਿਓ। ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਆਈਟਾ ਅਲਫਾ 2√6, ਇਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ +6, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆਹ ਠੀਕ ਆ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ -6 ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਬ ਖਾਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2√6 + 2 ਆਈਟਾ ਅਲਫਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ -6 ਦਾ ਸਕੇਅਰ, ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਰਾਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਕੀ ਆਊਗਾ ਅਲਫਾ ਦੀ 4 + 36 -6 दूनी 12 2 2 12 होगा 12 होगा 12 एक्स स्केयर। आ की बन जाऊगा 6 चौका 24, आ की बन जाऊगा 4 अल्फा स्केयर + 4 आई थिंक 2ab 8√6 आइटा अल्फा, आ बच जूगी। कर लियो, स्केयरिंग करनी आउंदी है तुहानूं। इत्थे अल्फा 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 दी 4, आ देखो इनू ते इनू कट्टिया, इत्थे -8 अल्फा स्केयर ਤੇ ਆ ਗਏ 36 12, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆ 8√6 ਅਲਫਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਇਟਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ, ਕੀ ਆਊਗਾ ਅਲਫਾ ਦੀ, ਇਹ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਮੈਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰੀ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆ √6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 64, √6 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆ ਜੂਗਾ 6, ਆਇਟਾ ਸਕੇਅਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ -1 ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲਫਾ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਨੰਬਰ ਆ 64 64 ਕਾ ਕੁਛ ਬਣ ਜੂਗਾ -384 ਸਮਥਿੰਗ ਇੰਨਾ, 382 384 ਬਣੂਗਾ, ਨਾਲ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ 384 ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰੈਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਬਣ ਗਈ। ਸੋ ਅਲਫਾ ਇਜ਼ ਅ ਰੂਟ ਆਫ ਕਿਹਦਾ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਰੂਟ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਸੀ, x ਦੀ 8 16, x ਦੀ 6 88, x ਦੀ 4 192 x ਸਕੇਅਰ, ਇੱਥੇ ਅਲਫਾ ਸਕੇਅਰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ 144 0, ਇਹਦੇ ਰੂਟ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਅਲਫਾ ਇਹਦਾ ਰੂਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਐਂਸ ਲੱਭ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਉਦੋਂ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।